अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने इस बयान की शुरुआत अल्लाह रब्बुल आलमीन के हम्द व सना से करते हैं, जिसने हमें ईमान का नूर दिया, हिदायत का रास्ता दिखाया और हमें अपने सबसे प्यारे हबीब सरवर आलम रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की महबूब जात से जोड़ दिया। दरूद व सलाम उस जात पर जिनकी वजह से दुनिया में रहमत बरसी, जिनकी वजह से जहालत का अंधेरा मिटा और जिनकी पैदाइश ने इंसानियत की तकदीर बदल दी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कोई साधारण वाकया नहीं, बल्कि कायनात का सबसे बड़ा खुशी का दिन था। सदियों से फरिश्ते इस दिन का इंतजार कर रहे थे। आसमानों में हलचल थी, धरती सज रही थी, खोए हुए दिलों को उम्मीद मिल रही थी। अरब की वीरानी, जहालत, जुल्म, अंधेरा, सब कुछ उस नूर का इंतजार में ठहरा हुआ था जो आने वाला था। कायनात एक ऐसी हस्ती का इंतजार कर रही थी जो आएगी तो जुल्म मिटेगा, नफरतें खत्म होगी, इंसानियत उठ खड़ी होगी, हर तरफ अमन फैल जाएगा। और आखिर वो दिन आ गया जिस दिन मेरे आपके पूरे आलम के रहनुमा दुनिया में तशरीफ लाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले अरब का हाल बेहद दर्दनाक और जहालत से भरा हुआ था। लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता, औरतों की कोई इज्जत नहीं थी, खानदान आपस में लड़ते थे, शराब, जुआ और बुत बस्ती आम थी, चोरी, जिना, रिश्वत और दुश्मनी रोजमर्रा की बात थी। दुनिया की हालत इतनी खराब थी कि खुद ईसाई और यहूदी आलिम अपनी किताबों में पढ़ चुके थे कि एक आखिरी नबी आने वाले हैं जिसकी चमक से दुनिया रोशन हो जाएगी, यानी पूरी दुनिया रहमत के तलबगार थी। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही आपके वालिद माजिद हजरत अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। ये अल्लाह की तरफ से एक इशारा था कि ये बच्चा माँ की गोद में दुनिया से बेनियाज होकर सिर्फ और सिर्फ मेरे सहारे पलने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही अल्लाह के मेहमान थे। अब आते हैं उस बरकत वाली, रहमत वाली, नूरानी रात की तरफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल साल अम्मुल फिल जगह मक्का मुकरमा। उस रात का माहौल कुछ ऐसा था कि अरब के बुजुर्ग भी कहते थे कि उन्होंने ऐसी रात कभी नहीं देखी। इतिहास गवाह है कि आपके जन्म की रात दुनिया में अजीब अजीब निशानियां जाहिर हुई। सिराज के किले की बालकनी ढह गई, जो 1000 साल से नहीं हिली थी, लेकिन आज का नूर उसकी दीवारों को हिला गया। परसी आग जो 1000 साल से जल रही थी अचानक बुझ गई, क्योंकि आज दुनिया में वो नूर आ चुका था जो हर आग को ठंडा कर देता है। समंदर के पानी ऐसे चमक रहे थे जैसे उन पर चांद उतर आया हो। आसमानों में एक ऐसा सितारा चमका कि अरब के यहूदी आलिम चिल्ला उठे, आखिरी नबी पैदा हो गए। काबा के आसपास एक अजीब सी खुशबू फैल गई। कहते हैं इतनी खुशबू कभी न देखी गई, न महसूस की गई। बीबी आमीना की गोद नूर से भर गई। मेरी माँ और बहनों, हजरत आमीना रदियल्लाहु अन्हा कहती है, मेरे गर्भ में ऐसा नूर था कि मैं शाम के महलों तक देख लेती थी, और पैदाइश की रात मैंने ऐसा नूर देखा जिसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया, जैसे रात नहीं सुबह का उजाला उतर आया हो। इतिहास कहता है कि बीबी आमीना रदियल्लाहु ना तो चीखी ना दर्द महसूस किया, बस एक नूर निकला और उससे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, आपके बदन से खुशबू आ रही थी, आपके चेहरे पर नूर बरस रहा था। आप सजदे की हालत में थे और उंगलियां आसमान की तरफ इशारा कर रही थी, जैसे कह रही हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, रब्बी आला, मेरे रब सबसे बुलंद है। पैदाइश के वक्त दाई सिफा मौजूद थी। उन्होंने कहा, मैंने ऐसा बच्चा कभी नहीं देखा। उनका कहना है कि बच्चे की पैदाइश के वक्त घर एक अजीब रोशनी से भर गया। खुशबू इतनी थी कि मानो जन्नत का गुलशन उतर आया हो। बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और जिस्म में नूर झलक रहा था। उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लगा कि आज सारी दुनिया मेरे सामने सज गई हो। मेरे अजीज भाइयों, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, उसी वक्त काबा में रखे हुए बुत गिर पड़े, जैसे किसी ने उन्हें पटक दिया हो। ये इशारा था, अब नूर का दौर शुरू हो चुका है, अब बुत परस्ती खत्म होगी। जब दादा अब्दुल मुत्तलिब को आपके बारे में पता चला, आपको देखा, चेहरे पर नूर, जिस्म में खुशबू, दिल में अजीब कशिश, उन्होंने आपको गोद में उठाया और सीधे काबा ले गए और वहां कहा, ए अल्लाह, इसका नाम मोहम्मद रखता हो, दुनिया में तारीफ वाला, आसमानों पर भी तारीफ वाला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा नाम जो पहले सुना ही नहीं गया। अरब में यह नाम ना था, क्यों? क्योंकि ये नाम अल्लाह ने खुद चुना था। तारीफों का मालिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दुनिया गवाह है कि आज तक किसी का नाम इतना नहीं लिया गया जितना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिया जाता है। हर पल दुनिया में कहीं ना कहीं अजान होती है और कहा जाता है, अशहदु अन्ना मोहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आते हैं एक और नूरानी वाक़ये की तरफ। अरब में बच्चों को बद्दू
इलाके में दूध पिलाने के लिए भेजते थे। दूध पिलाने वाली औरतें आई, लेकिन कोई यतीम बच्चे को लेने को राजी नहीं हुई, क्योंकि वो सोचती यतीम से हमें क्या मिलेगा। लेकिन था ये अल्लाह का चुनाव। हजरत हलीमा सादिया की हालत बहुत तंग थी। उनकी उतनी दूध नहीं देती थी, गधे में जान न थी, घर में बरकत न थी। उन्होंने सोचा सबने मना कर दिया, चलो मैं ही ले लेती हूँ। लेकिन जैसे ही उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिया, चमत्कार बरस पड़े। ऊँटनी ने दूध देना शुरू कर दिया, घर में बरकत आ गई, बकरियां दोगुना दूध देने लगी, उनके जानवर सबसे मोटे ताजे हो गए। लोग कहने लगे हलीमा के घर जरूर कोई गैर आम चीज आई है। उन्होंने नहीं जाना कि रहमतुल्लिल आलमीन उनके घर आए हैं। बेशक एक दिन हजरत जिब्रील आए और उन्होंने आपका सीना चीर कर दिल से एक काला कतरा निकाला और कहा यह शैतान का हिस्सा है। फिर उसे जन्नत की जदीद चीजों से धोया। ये एक निशानी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल सबसे पाक है, उनमें कोई बुराई नहीं ठहर सकती। कुछ साल बाद बीबी हलीमा आपको आपकी वालिदा के पास ले आई। बीबी आमीना रदी अल्लाह अन्हा ने आपको सीने से लगाया। आप अभी 6 साल के ही थे कि एक दर्दनाक हादसा हुआ। बीबी आमीना रदी अल्लाह अन्हा भी चल बसी। आप अनाथ नहीं बल्कि अल्लाह के मेहमान बन चुके थे। अब आपके सर पर दादा की छत्र छाया थी। वो आपको हमेशा अपने पास रखते। वो आपको बहुत चाहते थे। आपको काबा के पास अपनी खास जगह पर बैठाते थे, जहाँ कोई और नहीं बैठ सकता था। जैसे दुनिया देख रही थी कि ये बच्चा असाधारण नहीं है। पैदाइश से 40 साल बाद पैगंबरी का ऐलान। लेकिन आज हम बयान पैगंबरी पर नहीं, पैदाइश पर है। फिर भी इतना बता दो कि जिस दिन अल्लाह ने आपको नबूवत दी, दुनिया बदल गई। बेशक मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जश्न मनाना सिर्फ नात पढ़ने का नाम नहीं है, बल्कि इसका मतलब है उनके किरदार को अपनाना, उनकी सुन्नत पर चलना, उनके बताए रास्ते पर जिंदगी को रोशन करना, दिल में मोहब्बत भर लेना और दुनिया में रहमत फैलाना। क्योंकि नबी दुनिया में सिर्फ इसीलिए आए थे कि इंसानियत को बचाए, प्यार सिखाए, अमन फैलाए। चलिए अब जाते जाते थोड़ी दुआ करते हैं। ए अल्लाह, हमें अपने नबी की सच्ची मोहब्बत अता फरमा, हमें उनके रास्ते पर चलने की तौफीक दे। हमारी जिंदगी, हमारी जुबान, हमारा दिल सब सुन्नत के मुताबिक कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।